तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था, तो यानी कि उनकी अरेस्ट इलीगल नहीं थी। नियमित जमानत का जहां तक सवाल होता है, उसमें जज का मानना यह है कि कई फैसलों में बिना किसी को मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना ये ठीक नहीं है। कई फैसले में किसी को बिना मुकदमे लंबे समय तक बंद रखना, इसे जज गलत मान रहे हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब उस व्यक्ति के बाहर आने से केस से या फिर समाज में कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसी परिस्थिति इस मामले में नहीं दिखाई दे रही है। मामले में आरोपियों, गवाहों और दस्तावेजों की बड़ी संख्या है। इस मुकदमे में अभी और समय लगेगा और इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है, ये मानना है। तो अब इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। जस्टिस भुइयां ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो बातें की हैं अभी तक, जितने जस्टिस सूर्यकांत ने कही है अतुल, उससे एक बात तो साफ है कि एक मामले पर दोनों जज एक मत है कि गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। क्या मैं सही समझ पा रही हूं या जस्टिस भुइयां का मत अलग है? देखिए, मुझे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने ये कहा है कि जो गिरफ्तारी है वो सही है और सीबीआई ने नियमों के मुताबिक ये गिरफ्तारी की है। यानी कि पहले पूछताछ तिहाड़ जेल के अंदर की जाती है अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद जिस तरह सीबीआई ने जो अपनी बातें, दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, जिसमें सीबीआई ने ये कहा था कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर बाकायदा जो निचली अदालत है उससे परमिशन ली थी, प्रोडक्शन वारंट पर उनको पेश किया गया था और कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गई थी। लेकिन जो उज्जवल भुइया जो जस्टिस है, उनका मत अलग है। उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने गलत तरीके से की, लेकिन जमानत याचिका जो है उस पर अब एक रास्ता साफ है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से अब बाहर आने वाले हैं, उसमें दोनों की सहमति है। और जैसा कि हम सुबह से बता रहे थे मीनाक्षी, कि दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला लिखा है। जमानत पर दोनों जज राजी हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस सूर्यकांत में मतभेद है। और अब जो जस्टिस उज्जवल भुइया है वो अपना आदेश इस पूरे मामले के अंदर लिखवा रहे हैं। तो जमानत का रास्ता साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ रहे हैं, 5 महीने बाद जो है वो बाहर आएंगे। और खास बातें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो केजरीवाल, उनको बड़ी राहत मिली है। जेल से आने का रास्ता साफ हो गया है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के मामले में पहले ही उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईडी के केस में जो शर्तें थी वो इस सीबीआई के मामले में भी लागू होगी। साथ ही केजरीवाल को ये डायरेक्शन दी गई है कि इस केस में वो कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट का सहयोग करेंगे, ये जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल का अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब माना ही जा रहा है, क्योंकि निचली अदालत में ये पूरा ऑर्डर जाएगा अभी, क्योंकि ऑर्डर आधे घंटे के अंदर जो बेंच है वो उठ जाएगी। उसके बाद माना ही जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के अंदर जो ये फैसला है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद निचली अदालत यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंचेगा और वहां पर जो निचली अदालत है वो अपनी शर्तें अलग से लगाएगी। उसके बाद वहां से जो रिलीज ऑर्डर है वो वहां से निकलेगा, तिहाड़ जेल पहुंचेगा। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं, अतुल और गौनिका बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। 5 महीने के अंतराल के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने जा रहे हैं। हालांकि कुछ शर्तें उन पर लागू की गई हैं कि केस से जुड़े हुए किसी भी मैटर पर वो कोई पब्लिक ओपिनियन, कोई बयान नहीं दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को दोनों ही जजेस ने एक मत होकर जमानत दे दी है। उनके रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत दे दी गई है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो आए। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि
एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जाम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दोनों जजेस जमानत देने के मामले पर तो एक मत हैं। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस, जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही जस्टिस भुइयां, उनके मत अलग अलग हैं। लेकिन एक बात पर दोनों एक मत है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और इसलिए अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे लीजिए, लड्डू का दौर शुरू हो चुका है, मीठा खिलाया जा रहा है। अभी अभी मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पोस्ट पर अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की उन्होंने जय जयकार की है और मुझे लगातार कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे। भास्कर और अनामिका दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब तो कोई डर नहीं रहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लड्डू बंट रहे हैं कि नहीं?